नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ आज बात करने के लिए कल्पना पटवारी हैं। कल्पना पटवारी मूल रूप से असम की रहने वाली हैं, लेकिन बिहार और यूपी के लोग काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में करीब 1000 गाने इन्होंने गाए हैं। करीब 20 साल से इंडस्ट्री में ये काम कर रही हैं और आज हमारे साथ ये बात करेंगे। बिहार के ऊपर बात करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, साथ साथ आज के समय में जो भोजपुरी के नए नए जो गाने आ रहे हैं, जिसके ऊपर कई प्रश्न भी कभी कभी उठते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल्पना जी को सारे लोग जानते हैं, छठ की गीत हो या फिर बेरोज़गारी के ऊपर हो, मज़दूर के ऊपर हो, या फिर तमाम विषय हों बिहार के को लेकर के, उसके ऊपर ये शुरू से गाती आई हैं। कल्पना जी, स्वागत है लाइव सिटीज़ के ऊपर आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद समय लेके आने के लिए। जी, आप असम से बिहार पहुंची, भोजपुरी में आपने गाना गाया, कैसे सब संभव हुआ? इतनी अच्छी हिंदी और इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे आप बोल लेती हैं? पहले तो लाइव सिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि खासकर ज्ञानेश्वर जी को मैं देखती हूँ और मैं बहुत पसंद करती हूँ। और पॉलिटिकली बिहार जो पूर्वांचल है और हमेशा से बहुत सक्रिय है, और ऐसा लगता है कि जैसे इनबिल्ट जीन्स में है हर किसी के। सो लाइव सिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए, असम में आपका जन्म हुआ, असम में रहें, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एक अलग ही पहचान रही है भारत में, लेकिन वहाँ से आप बिहार आकर के भोजपुरी में आपने गाना शुरू किया, तो भोजपुरी इतनी अच्छी बोलती कैसे हैं आप? भोजपुरी में बहुत अच्छा बोलती हूँ ऐसा नहीं बोलूँगी, बट मैं बिहार में आके नहीं गाई एक्चुअली। जब आपने 20 साल की बात कही तो 2001 में हम लोग गए मुंबई में। जैसे आसाम में मैं गा ही रही थी, बहुत छोटी उम्र से गाती हूँ। मेरे पिता प्रयात बिपिन नाथ पटवारी मेरे पहले गुरु हुए, और जब मैं 4 साल की थी मैं मंच पे थी पिता के साथ। तो ये मंच की यात्रा जो है, अगर कुल मिला के देखा जाए, बहुत 42 साल का ये मेरी यात्रा होगा। और आसाम इंडस्ट्री में गाने के बाद जब एक लगा कि नहीं आगे और आगे क्या है जी, तो वो सपना देखे हर कोई भारतवर्ष में मुंबई की ओर ही जाता है, और हम भी मुंबई गए। और उसमें मुंबई जाने के बाद एक्चुअली अलग अलग लैंग्वेज में गाए, जैसे इंग्लिश से शुरू हुआ, फिर एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से, फिर उसके बाद पंजाबी और राजस्थानी खातू श्याम जी के उनके भजन गाए, और इसी तरह से ओरिया और कई सारे बोली और भाषा में गाते गाते अचानक भोजपुरी बिहार पहुंच गई यहाँ पे। हाँ, अचानक भोजपुरी गाई। मुंबई, बिहार नहीं पहुंची तब तक मैं मुंबई में ही गाई स्टूडियो में टी सीरीज़ के साथ। खासकर बहुत मतलब कमाल का यात्रा रहा, और इसमें विनय बिहारी जी ने खास एक जैसे मार्गदर्शन करके उनके हिसाब से मैं, उन्होंने जो भी पड़ोसा मेरे सामने लाए, और उस तरह से मैं गाती गई। आनंद आया भोजपुरी में काम करके? बहुत मज़ा आया, और बहुत बहुत प्रेम करती भोजपुरी से, बहुत ज़्यादा। और बिहार के लोगों से? ऑफकोर्स बिहार के लोगों ने मुझे इतना, एक जो असम में गांव की एक हम लोग 4 बेटी घर में, और लड़कियां सपना देखती है, कई बार वो ऐसा लगता है कि डर के मारे वो सपना जैसे आगे संभव नहीं हुआ, ये सपना ही रह जाएगा। ये एक लड़कियों में, खासकर उस समय की बात बोल रही हूँ, लेकिन वो आम एक कल्पना को खास कल्पना बिहार वासियों ने बनाया ना, तो मैं हमेशा ऋणी हूँ। और मैं एक दायबद्धता के साथ बोलती हूँ कि मेरा बहुत सारा कार्य करने सकता, उसमें भिखारी ठाकुर जी है, महेंद्र मिश्र जी है, या फिर बिहार में मिथिलांचल भी है, कभी विद्यापति जी है, जो रचनाएं हैं। मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ नहीं की हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ करके जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं पूरे पूर्वांचल निवासियों को, सिर्फ बिहार नहीं, इसमें पूर्वांचल बोलना होगा, क्योंकि ये देवरिया, गोरखपुर, बनारस तक, आजमगढ़ तक हमारे पूर्वांचल में आते हैं। तो सबको बहुत बहुत नतमस्तक होकर। छठ के गीत भी आपने खूब गाया? जी जी जी, बहुत गाए, बहुत ज़्यादा। तो बिहार जाकर के छठ के बारे में आपको जानकारी मिली या समझी, या पहले से आपको सब कुछ मालूम? एकदम नहीं, वही मैं बोलना चाहती हूँ। लोग बोलते जैसे सिर्फ छठ के नहीं, और जब ससुरा बड़ा पैसे वाले से जब एक तीसरी दौर फिल्म का चल पड़ा, तो उस समय से मैं आइटम सॉन्ग जिसको कहा जाता है, मैं भर भर के आइटम सॉन्ग मुंबई के स्टूडियो में गाई हूँ। सो आई थिंक मैं, जो मेरा ट्रेनिंग है म्यूज़िक को, मैं म्यूज़िक की दृष्टिकोण से उसको आइडियोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाएगा? विचारधारा के रूप में हमने संगीत को कभी नहीं देखा कि हम आप छठ गाती हो तो अब अच्छी लड़की है, आप आइटम सॉन्ग गा रहे हो, ये
बुरी लड़की होगी। तो ये विचारधारा से हम नहीं, हमारा जो विचारधारा है सुर की विचारधारा है। हम लोगों ने जो रियाज किया संगीत को, प्लेबैक सिंगिंग में, फिल्म में जब चरित्र के लिए गाऊंगी, अगर वो चरित्र में एक आइटम गर्ल है तो वो किस तरह से बातों को रखेगी, एक्सप्रेस करेगी, और अगर वो एक माई है तो बेटी की विदाई में वो कैसे भाव से गाएगी, जो मेरी वोकल का मेरा थ्रो क्या होगा, उन टेक्निकलिटीज़ को देख के मैंने मेरी यात्रा को ऐसे रखा। तो ये जो यात्रा रहा बहुत खूबसूरत रहा। आपके बहुत पुराने गाने, करीब 15 साल 14 साल पुराने आपके गाने हैं। कुछ दिन रह जो बलम जी वाला जो गाना है, वो जो मजदूर या जो भी बाहर कमाने जाते हैं वो आज भी सुनते हैं बैठ करके, और सुनते हैं फिर वो घर को याद करते, अपने बीवी बच्चों को याद करते। तो ये क्या सोच करके आपने गाया उस वक्त, कहाँ से ये चीज़ें आ गई? मैं बोली ना आपको, मैं कुछ सोच के नहीं गाई कुछ भी। ये रचना, ये जो लेखनी है विनय बिहारी जी का है, मैं सिर्फ गाई, मैंने सिर्फ कंठ दिया, ये सोच मेरी नहीं है। हाँ, मेरी सोच कहाँ से शुरू होती है, लगभग 2008-9 के बाद, जब थोड़ा सा भोजपुरी और संस्कृति को देखा, बिहार गई, मैं आना जाना करने लगी, तब जब मुझे लगा कि मैं भूपेन हजारिका जी की धरती से आती हूँ, भारत रत्न भूपेन हजारिका, और एक आवाम की एक आवाज़, और जिन्होंने संगीत के जरिए समाज परिवर्तन की बात की, तो मेरी जो बैकग्राउंड है उस तरह का है। और जब मैं थोड़ी समझने लगी भोजपुरी में ऐसी आवाज़, ऐसा भूपेन हजारिका की जो तत्व है वो है कि नहीं, या फिर मैं जो गा रही हूँ वही है, तो इस खोज ने मुझे भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचाया। तो जो जहाँ तक मेरी सोच और चिंतन की बात है, वो यात्रा आप बोल सकते हैं करीब 2010 से शुरू हुआ, और 2012 में इंटरनेशनली रिलीज़ किया हम लोगों ने द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। इसको मैं भिखारी ठाकुर नाम सिर्फ दे सकती थी जी, लेकिन जो मुझे लगा जो कि इस भोजपुरी को और बड़ा कैसे किया जाए। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ी की 2 शब्द आने से वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ, लैंग्वेज की जो पहुंच है, जो ग्लोबल रिच है, कहीं ना कहीं वो उसमें भाषा का असर होता है। सो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर जो है, भिखारी ठाकुर की जो लेगेसी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आयाम है। एक अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं है वो इंसान कैसे कुतुबपुर से जाके नवजागरण की धारा से बंगाल में प्रेरित होता है। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, विधवा विवाह प्रचलन, बाल विवाह को रोकने की बात, शिक्षा की अहमियत, और वो अपने गांव को देखते हैं, और पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन विजडम था उनको, और उन्होंने सोचा कि मेरे गांव में ये परिवर्तन होना ज़रूरी है। और उन्होंने भी कलम उठाया और लिखा कि वो विनम्र होके, लेकिन लोगों के दिल और जहन में ये एडुकेटिव जो एक अप्रोच है कि ये गलत हो रहा है हमारे समाज में, हमको ये नहीं करना चाहिए, इस बात को उन्होंने संगीत का सहारा लेके, नौटंकी का सहारा लेके उन्होंने, हाँ, तो मैं इस एक कल्चर जो है ना, जैसे म्यूजिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, शायद हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में होंगे। आई थिंक अगर बात करें ना, मुझे लगता है कि रिसर्च बेस्ड म्यूज़िक हो, जो भी म्यूज़िक करे, एक तो बाज़ार है, मार्केट है, वो रहे, लेकिन 30% जो है थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड, थोड़ा सा गीतों की ज़रूरत है। लेकिन कल्पना जी, जिस लेगेसी की आप बात कर रही हैं, जिस भिखारी ठाकुर के हम लोग बात कर रहे हैं, आज उसी भोजपुरी गानों को लेकर के कई सवाल उठते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक गाने को एक परिवार बैठ करके सुन नहीं सकता है, तो कभी थोड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को लेकर के आपको, जब ये सब चीज़ें बात सुनने को मिलती होगी आपको? देखिए, बांग्लादेश में अभी बहुत हाहाकार मचा हुआ है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख है। भारतवर्ष में भी राजनीति में जब जात पात के ऊपर वोट देना चाहिए कि धर्म के ऊपर वोट देना चाहिए, या श्री रामचंद्र जी के ऊपर वोट देना चाहिए, इन सब विचारों से भी बहुत दुख होता है। तो दुखी होने के लिए तो आपको कारण, सुखी होने के लिए कारण बहुत कम है, और हम लोग इतने नेगेटिव थिंकर्स हो चुके हैं आजकल कि मेरे पास क्या क्या है उसको मेरे, जैसे ग्लास एक है, सिंपल सा उदाहरण है, एक ग्लास आधा भरा हुआ है, बहुत लोगों को ये दिखाई देगा कि आधा खाली है, और मुझे आधा भरा हुआ दिखाई देता है। मेरे लिए वो भोजपुरी है कि आधा भरा हुआ जो है उसको पूरा करना है। छोटी लकीर है, बड़ी लकीर खींचिए, मुझे नहीं मिलेगा, खींचेगा कौन? मैं तो मेरी बात कर सकती हूँ। चंपारण सत्याग्रह की भूमि है मेरा बिहार। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने उस धरती से ये आंदोलन शुरू किया
जो बाद में स्वाधीनता दिवस हम मनाएंगे बस एक हफ्ता बाद। शहर शहर चंपारण मीट के नाम से लोग चंपारण वही तो वही तो दो बात है। तो आप आधा ग्लास खाली देख रहे हैं, चंपारण मीट को आप दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, मुझे चंपारण सत्याग्रह दिखाई। जाहिर सी बात है भीड़ जो है, लाइन जो है मीट के लाइन ज़्यादा लंबा होगा, वही लाइन में लेकिन जो पिरामिड है ना, जैसे ही ऊपर जाएगा वो देखिएगा धीरे धीरे खाली होते 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 एकदम ऊपर एक ही रहेगा कोई, और उसी को लीडर कहा जाता है। तो लीडर तो एक ही होंगे, पीछे चलने वाले बहुत होंगे। तो क्यों ना मैं अपने आप को एक कल्चरल लीडर मानूं, या कम से कम कोशिश करूं ऐसे कार्य करने को। तो मैं व्यूज़ और मिलियंस क्या आ रहा है, मैं या फिर आजकल तो CMS चैनल होता है, पेड व्यूज़ होता है, तो मैं उस पर ध्यान अगर ज़्यादा दूंगी तो फिर यहाँ भोजपुरी छूट जाएगा, जहाँ मैं पिरामिड की बात कर रही हूँ। भोजपुरी को लेकर के कभी सरकार संगीत हो या इन सब चीज़ों को लेकर के बढ़ावा देती है? अभी ये बहुत ही, हाँ, ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ ऐसा एक सवाल है। खुलकर बोलूँगी, क्योंकि जिस वक्त ये लालच ख़त्म हो जाता है ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये अवार्ड चाहिए वो चाहिए, सिफारिश के बल पे आगे जाऊँ, वो जब इंसान का लालच ख़त्म हो जाता है तो वो निडर होकर बात करते हैं। तो सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया, ये मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन जो आप सवाल बोल रहे हैं ना, जो यूट्यूब चैनल्स के जो एक फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जो सेंसर बोर्ड फिल्म में है बट चैनल्स में जो नहीं है, ये सब में बहुत कुछ पूरे इंडिया गवर्नमेंट मिल के अलग अलग राज्यों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। और भोजपुरी को लेके आंदोलन फेसबुक में बहुत लोग करते हैं, संगठन बना के जी। बहुत महोत्सव भी बनाए, महोत्सव के सामने अंतर्राष्ट्रीय शब्द लगा देंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शब्द इतनी छोटी शब्द नहीं है। इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल अप्रोच, जहां आपको अगर भोजपुरी है, भोजपुरी के साथ ईरान के किसी आर्टिस्ट को आपने कोलेबोरेट किया गया, इजराइल की कोई वादन को क्या आपने भोजपुरी के साथ कोलेबोरेट, वो कोलेबोरेशन जब आएगा दैट डे भोजपुरी विल बी इंटरनेशनल। सो बात करने वाले बहुत, आपके पास समय भी कम है, 15 मिनट या 20 मिनट है। 15 मिनट ही था, लेकिन आप बात गहराई से कर रही हैं ना। आपसे सवाल तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपका जो फैन फॉलोइंग का जनरेशन है वो हमारे पिताजी का समय का रहा है। लेकिन आज के समय में भोजपुरी में कई ऐसे एक्टर्स हैं या जो गाना गा रहे हैं, नाम ले लूँ मैं? लीजिए, आपकी मर्जी। जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, तो ये लोग अच्छे काम भी कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। आपको क्या लगता है इन लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे हैं? देखिए, मैं कमेंट और क्रिटिसिज्म बहुत डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सबके साथ एक, जो मैंने जब बोला कि इंडस्ट्री और बाजार एक तरफ है और एक तरफ मेरा पैरेलल इंडस्ट्री है, जो मैंने खुद इंडिपेंडेंटली तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें कोई मार्केट नहीं है। जो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, इसका कोई मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं था। आज जब बहुत दूसरे लोग कवर बना के गा रहे और बहुत प्रसिद्ध गाय, अभी जो मैं गाई बाबूजी, कैसे प्रसिद्ध होगा? प्रसिद्ध करने के लिए वो आरा तक मैंने यात्रा किया, बखोरापुर तक, प्रयाग, हमारे गुरु समान रामाज्ञा राम जी अभी वो नहीं रहे, और उनके पास बैठ के मेहनत करके वो भोजपुरी को छोड़ के, जिस भोजपुरी में गवन वाले इजा राजा जी, गणेश के पापा, सैयाजी दिलवा मांगे ले, और जो ग्लैमर की भोजपुरी है, उस चढ़ान पे त्याग करना आसान नहीं है। कोई करेगा? कोई बेवकूफ़ी होगा कि पैसा स्टूडियो में वापस दे दे के बोलेगा कि मुझे ये शब्द हटाइए, मुझे नहीं गाना है। आप ये सब की हैं? यही की हूँ मैं लास्ट 10 साल में, 12 साल में यही की हूँ। या तो मैं बेवकूफ़ हूँ एक नंबर की आई एम वेरी सॉरी, इस तरह से बात कर रही हूँ। और कभी कभी फिर लगता है ना कि एक जन्म मिला है और वो अध्यात्म जैसा हो जाएगा, बट अध्यात्म सब लोग, हम लोग हैं, हमारे अंदर अध्यात्म है, और लगा कि एक जन्म है और बहुत बहुत कुछ करना है, तो फिर एक ही जगह स्टिक होके नहीं रह सकते। उस माया को त्यागना होगा, कि स्टारडम की जो माया है, कि बाउंसर लेके गाड़ी से स्टाइल में उतर रही हूँ। बाउंसर लेकर आप चलती हैं? अब शुरू में तो सरकारी महोत्सव में तो हमारे सरकारी वो जो सिक्योरिटी विभाग वो लोग होते ही हैं, और हमेशा से उन लोग ड्यूटी करते हैं। तो वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि या तो आप कॉन्फिडेंटली जाओ, स्वाभिमान अलग है, ईगो और अहंकार और स्वाभिमान में बहुत हल्का सा फ़र्क होता है, बहुत हल्का सा। उस वक्त या तो आपको, मेरे आजू बाजू इतने सारे लोग, मैं ख़ास हूँ और मेरा ये तो ईगो और अहंकार आ जाए और फिर डूबे आप धीरे धीरे, या फिर उस भोजपुरिया स्वाभिमान को आप लेके आगे बढ़े और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और समझे। दो अलग धारा है। तो मैंने दूसरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको चुना है। तो ये इंसान बाहर से कोई दुश्मन नहीं होता है।
अपना अहंकार ही है ना, वो सबसे पहला बड़ा मतलब शैतान होता है एक्चुअली। सो मेरे ऊपर मैं समझती हूँ उस ईगो को मैं बहुत आने आजकल देती नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है, जो नए लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो चाहते तो हैं कि एक रात में सक्सेस मिल जाए, एक दिन में सक्सेस मिल जाए, वीडियो वायरल हो जाए, गाना वायरल हो जाए। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो चाहत होनी चाहिए। देखिए बैकग्राउंड की भी बात होती है, बहुत सारी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। जो इंसान, जो गांव से बच्चा आता है, लड़का लड़की आता है, उसको घर में उसका वो झोपड़ी, उसका झोपड़ी है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है, सपने देख रहा है वो, और वो तो वही रास्ता को देखेगा ना कि किस तरह से मुझे अचानक जल्दी सक्सेस मिले। तो यहाँ एक इकोनॉमिकल एंड सोशल इशू भी है। तो लेकिन सबसे दुख की बात है ये कि शिक्षा की कमी। ये जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं ना, गीतों को लेके दुख होता है कि नहीं, ये कोई और नहीं ये कर सकता है। शिक्षा की जो कमी है हमारे गांव में, हमारे अंदर जगह, जो हमारे भोजपुरिया कलाकार कितने शिक्षित है, हमारे भोजपुरिया जो कलाकार आ रहे हैं अभी, या फिर सीनियर्स भी हो, आप ध्यान दीजिएगा शिक्षित किस मापदंड का शिक्षा। और शिक्षा को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सर्टिफिकेट मिल गया, परीक्षा दिया, वो नहीं। मैं तो अभी बोलती हूँ हर स्टूडियो में, अभी जब जा रही हूँ, दिल्ली में हूँ अभी, और लगातार शायद 4-5 साल में रहूँगी दिल्ली में, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर रहे। तो हर स्टूडियो में मैं चाहती हूँ, और चाहती क्या हूँ, मैं खुद करूँगी, छोटा सा एक कॉर्नर हो और वहाँ पे एक छोटा सा एक बुक शेल्फ हो, और वहाँ पुस्तक हो। हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी, नॉवेल्स पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, कविता पढ़ना है, भोजपुरी गायक गायिकाएँ पुस्तक कैरी करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो, दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ अपने देश की नहीं, बाकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मराठी महाराष्ट्र के इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, साउथ इंडियन जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो क्यों बॉलीवुड से भी आगे चला गया, क्या भोजपुरी वहाँ नहीं जा सकता? वो सब में स्टडी हो, उसके बारे में बात हो, तब तो आगे जाएंगे ना हम लोग। ये बताइए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या थोड़ा बहुत फ़र्क आपको दिखा, और काम के लिहाज से बेहतर कौन है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री भी बॉलीवुड इंडस्ट्री आने वाले समय में बन सकता है? वही तो मैं बोली, साउथ इंडिया ने ये प्रमाण कर दिया। साउथ इंडियन उन लोगों का आप देखिएगा, एक तो बहुत नम्र है, ये उन लोगों आर्टिस्टों में, हीरो हीरोइंस में वो अहम और अहंकार नहीं है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये खींच दिया, वो सब बात नहीं बोलेंगे वो लोग। वो जो ज़्यादा कद बड़ा होता है ना, वो झुकता है ज़्यादा, वो नम्र रहता है, थोड़ा कम बोलना चाहिए। और ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को लेक्चर दे रही हूँ, नो, मैं अपने आप को पहले बोलती हूँ, क्योंकि मुझ में भी बहुत सारे कमी है। अपने आप को देखना, क्रिटिसाइज़ करना सबसे ज़रूरी है। और साउथ इंडिया लैंग्वेज को देखिए, म्यूज़िक हो, डांस की जो जैसे अभी मेरा एक गाना नीलकमल के साथ बहुत अच्छा चला, मरून कलर सड़िया, अभी हाँ, गाना बहुत अच्छा है। उसमें ओम, देखिए उसका पीछे के स्टडी भी ज़रूरत है। ओम झा जी ने कंपोज किया, उसका आप एक ध्यान दीजिएगा, जो मेरे पार्ट है उसमें कहीं पे भोजपुरियापन नहीं है, जो बीट है कहीं पे आपको ढोलक और मेरे पार्ट में नहीं मिलेगा। जैसे ऐसे मैं टेक्निकली बोलती हूँ, जैसे देखता नहीं मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, काथी चले तोरा मन में सावरिया। ये जो है एक लैंडिंग हुआ, फिर उससे नीलकमल आगे वाले ना, दो अलग चरित्र है कम्प्लीटली। आप ध्यान दीजिएगा, ये फोक गया भोजपुरिया, और मेरे पार्ट में वो नहीं है, वो फोक वाली बात नहीं है। और लास्ट में एक जन मारे जान हो मरून कलर सड़िया, फिर उसके बाद नरिया, हाँ, ये सा हो गया, सा इस गाने का सा। उसके बाद तुरंत गाला आएगा रे सा, ये जो है कहीं से भी भोजपुरिया नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जो सा है, ये सा से नहीं स्टार्ट होकर जो आलाप है रे से स्टार्ट हो रहा है। रे वो बहुत डिफरेंट होगा, मंच पे आपको डायरेक्ट उसको गा लेना। अगर सा को आप नहीं ढूंढेंगे, रे को जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये पीछे की बात बहुत है, जरूरी है संगीत पढ़ना नहीं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज स्टडी।
और मुझे अफसोस है अगर ये गाना, अभी ये क्रिटिसिज्म नहीं है, हेल्दी क्रिटिसिज्म है, कानू मुखर्जी जी ने शायद कोरियोग्राफ किया है और वो बहुत सीनियर है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने साउथ इंडियन जो स्टेप्स देखे हैं, जैसे वो जो था एक गाना बहुत, क्या नाम है, पुष्पा ना, पुष्पा जो एक हाँ बीच जो गाना बहुत फेमस हुआ था, रेड कलर की साड़ी सब लोग पहन के जो डांस करता है, कौन सा, वो में सभी ना, तो उसके जो आप कोरियोग्राफी देखो, एक कलर पर्टिकुलर एक कलर में जो बीट है, जो कोरियोग्राफी है, मुझे लगता है कि इस गाने में वो स्कोप था। साउथ इंडियन फिल्म्स की जो कोरियोग्राफी होता है डांस, वो स्टाइल इसमें आ सकता था। सो अच्छा लगा वो क्यों अच्छा लगा, वो तो है ऑफ कोर्स अम्रपाली जी, दिनेश जी का ये है, और वर्ल्ड वाइड को बहुत बहुत बधाई, ऐसे गाने और आए। लेकिन मैं एक सिंपल बात नहीं होता है वो कि सीधा अच्छा लग गया, तो अच्छा लगना अलग बात है, लेकिन कहाँ और क्या कर सकते हैं क्रिएटिवली, उसमें सोच हमेशा बाकी रहता है। आज के समय बिहार की क्या स्थिति है, कभी जानने की कोशिश अभी मतलब कल पॉलिटिकल रूप से? अच्छा, पॉलिटिकल तो बिहार की स्थिति, अगर मतलब आसाम से, बिहार आसाम से पूछ रहा है बिहार की स्थिति जी। बिहार की पॉलिटिकल स्थिति को हाँ मैं ऑब्जर्व करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं प्रशांत किशोर जी से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ। आई डोंट नो, मैं पॉलिटिकली आप मुझे थोड़ा सा, प्रशांत जी से मैं मिली नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने कहीं सुना है कि एक तरह से वो आसाम के जवाई भी है। आई डोंट नो मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कि आसाम की लड़की से उन्होंने विवाह किया है, जो भी हो, वो तो एक पर्सनल एक कॉर्नर हो जाता है, लेकिन ही इज़ अ जीनियस, एक मैं समझती हूँ। और बिहार का होके बाहर बहुत सारा कार्य करके पूरे भारतवर्ष में एक पॉलिटिकल उनका ऑब्जर्वेशन है, और प्रैक्टिकली करके दिखाया, ऐसा नहीं। और अब जब वो पूरे महात्मा गांधी जी कोई आदर्श को लेके पद यात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव जो जा रही है, आसान काम तो है नहीं। देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, ये लोग को भी फॉलो किए हैं, देखते हैं, सुनते हैं। मैं देखिए, मैं पॉलिटिकली बहुत तो उनके ऊपर मैं कैसे कमेंट कर सकती हूँ। वो लोग, ये भी एक आर्ट है बहुत बड़ा पॉलिटिकली, मतलब वो पॉलिटिक्स में एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। मैं अचानक से आके क्या बोलूँगी, लेकिन परिवर्तन के लिए, जैसे इलैयाराजा का म्यूज़िक चल रहा, साउथ इंडिया की बात करूँ, अचानक AR रहमान ने आके क्या किया, उन्होंने इलैयाराजा की लेगेसी को फॉलो नहीं किया, कंप्लीट अलग साउंड, एक नया रास्ता, जो मैंने बोला, नया साउंड क्रिएट किया, जो था ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं था। तो बिहार में भी मे बी एक जंप की ज़रूरत है, पॉलिटिकल जंप की, और जो पैटर्न पे ही चल रहा है जी, उससे हट के एक, अगर किसी को तो मौका देना पड़ेगा। नया बहुत सारे IAS ऑफिसर्स एंड अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिसको भी बिहार के लिए कुछ करना है, धर्म और जात पात से ऊपर उठ के, तो मैं समझती हूँ कि अभी जाती हैं कि नहीं आप बिहार? ऑफकोर्स जाती हूँ, मैं अभी 1 हफ्ता पहले आई हूँ। वहाँ तो फिर आप ये म्यूजिक का स्कूल, कोचिंग क्यों नहीं आप खोल रही हैं? हाँ, ये सवाल बहुत लोग करते हैं मुझे, तो समय की थोड़ा सा है, देखती हूँ मैं अगर दिल्ली में कुछ कर पाऊँ तो, क्योंकि इस समय, क्योंकि आपका फिजिकल प्रेजेंस भी होना इम्पोर्टेंट है। इस पे तो मैं छुपी हो जाऊँगी, ये मतलब ये मेरा माइनस पॉइंट है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुक्रिया मैम, थैंक यू हमारे साथ बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।